हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह क्लासेस में। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट चल रहा था। इसमें हम यूनिट थर्ड पढ़ रहे थे। थर्ड यूनिट है बीएससी फर्स्ट ईयर की, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, फर्स्ट सेमेस्टर, फाइकोलॉजी, जिसमें हम एल्गी की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? एल्गी की। तो इसके 4 लेक्चर आपको मिल गए हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन एल्गी का, इंट्रोडक्शन, कौन कौन सी स्पीसीज पढ़ना है, ये सभी चीज़ें। इसके अलावा रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पिगमेंटेशन, ये सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 है ये। इसमें हम पढ़ेंगे फूड स्टोरेज एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। मतलब जो शैवाल होते हैं एल्गी, उनमें भोजन किस रूप में संचित किया जाता है, इस पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रिप्रोडक्शन पे भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम बनते ही बनते हैं। और जो जिनका सब्जेक्टिव पेपर होगा लिखित, तो उसमें सीधा शॉर्ट नोट आता है स्टोरेज, फूड स्टोरेज पे और रिप्रोडक्शन पे। तो महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन। आप लोग जल्दी से सभी जुड़ जाएं और एक एक पार्ट को आराम से आपको नोट भी करना है साथ ही साथ। क्योंकि ये चीज़ें नोट करोगे भाई, जब आप हाथ से लिखते हो ना, तो उसकी अलग ही लेवल की बात होती है। वो याद रहता है देर तक। सिर्फ आप मूवी के जैसे देखोगे तो मूवी की स्टोरी तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन ये कोई स्टोरी नहीं पढ़ रहे हो आप। समझ रहे हो? तो पढ़ाई बिना कॉपी और पेन के नहीं होती। तो कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ वो साथ साथ आप नोट करिए। समझ रहे हो? और बहुत सारे स्टूडेंट आपसे पहले जो इस बार सेकेंड ईयर में हैं, कुछ का बहुत ज़्यादा बच्चों का बैक पेपर लगा है। इसीलिए जो देखो, पहले क्या होता था, आज के कुछ समय पहले जाओगे तो सभी बच्चे मैक्सिमम बुक से पढ़ते थे। टीचर पढ़ाते थे, जो प्रोफेसर उससे पढ़ते थे। तो उनकी आदत थी लिखने की और बुक से पढ़ने की। आज तुमको कम समय में इतना सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू मटेरियल मिल रहा है। आप आधे घंटे में एक पूरी कंप्लीट यूनिट को भी खत्म कर सकते हो, एक एक घंटे के लेक्चर में। ठीक। आपको महासंग्राम वीडियो भी दिए जाएंगे, जिसमें पूरी कंप्लीट एक ही घंटे में कंप्लीट यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक, इस तरीके के वीडियो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो उसका यूज करिए, मिसयूज मत करिए। ठीक, बार बार रिवाइज करिए चीज़ों को और याद करिए। जब आपको चीज़ें याद होंगी तभी नंबर मिलेंगे। ठीक, ऐसे ही नहीं मिलते हैं। तो बैक पेपर वाली कंडीशन ना आए, इससे अच्छा यही है आप चीज़ों को केयरफुली पढ़ते रहिए। थोड़ा तो सीरियस होना ही पड़ेगा आपको। तो फाइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें फूड स्टोरेज एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन। क्या बोलते हैं? कायिक जनन बोला जाता है। कहने का मतलब इसमें मेल और फीमेल गैमीट की जरूरत नहीं होती है रिप्रोडक्शन के लिए। जाइगोट वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता है। सीधा सिंपली प्लांट बॉडी से डिवाइड होकर फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये सब प्रोसेस इसमें होंगे, जिससे कि एक पादप काय से दूसरा एल्गी बन जाएगा। एक एल्गी से दूसरा एल्गी बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाएगा। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये है भोजन संचय। हिंदी में हम बोलते हैं इसको भोजन संचय। मतलब फूड स्टोरेज किस तरीके से होता है एल्गी में। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी। तो पहले यहाँ पे टेबल देख लीजिए आप। फूड स्टोरेज जो है, ये छोटा टॉपिक है। इसमें जितना मटेरियल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, बस सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। ठीक, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बाकी जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो थोड़ा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये है आपका स्टोरेज फूड मटेरियल। स्टोरेज फूड मटेरियल इन एल्गी। जो शैवाल होते हैं उसमें खाद्य पदार्थ क्या क्या संचित होता है, इसके साथ साथ हम एक ब्रीफ रिवीजन भी आपका करवा देंगे, सभी जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं उनका। इसमें जो कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट, स्टोर फूड मटेरियल, सेल वॉल किस चीज़ की बनी है, फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशंस ऑफ इंसर्शन और हैबिटेट, ये सभी पॉइंट डिस्कस करवा देंगे। यहाँ से क्वेश्चन, इस टेबल से क्वेश्चन
हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक बन जाते हैं, क्योंकि एल्गी में के लिए ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसको एकदम ब्रेन में सेट कर लीजिए एज इट इज ऐसे ही। सबसे पहले आपका जो क्लोरोफाइसी होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है? ग्रीन एल्गी, मतलब हम उसको हरे शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरे शैवाल। हरे शैवाल में जो मेजर पिगमेंट है, मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पिगमेंट्स कौन से होते हैं? पिगमेंट कहने का मतलब रंजक। क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। कैरेटोनाइड्स होते हैं, कैरेटोनाइड्स, जेंथोफिल, ये सब क्या है? ये मैंने आपको डिटेल में पिगमेंटेशन वाले में पढ़ाया है। फूड स्टोरेज, क्लोरोफाइसी में स्टार्च और शुगर होता है। ठीक है, तो इसमें जो भोजन संचय होगा, भाई देखो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब एल्गी जो है इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड जेंथोफिल ये सब होते हैं पिगमेंट्स। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जिससे भोजन बनाते हैं। उस भोजन को स्टार्च और शुगर के रूप में संचित रखते हैं। ठीक है, सेलवाल जो होती है क्लोरोफाइसी के मेंबर की, इनकी सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। जैसे कि आप जानते हो जो मुख्यतया जो प्लांट होते हैं, हमारे जितने भी प्लांट हैं सबकी सेलुलोज से बनी होती है। उसी तरीके से क्लोरोफाइसी जो हरे शैवाल हैं वो प्लांट ही आप समझ सकते हो उसी तरीके से होते हैं। फ्लैजिला 2 से 8 हो सकते हैं। कई सारी स्पीसीज ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ 2 फ्लैजिला होंगे, 2 से 8 तक हो सकते हैं, इक्वल होंगे और एपिकल होंगे। कहने का मतलब इस तरीके से एल्गी है तो अगर 2 फ्लैजिला हैं तो एक इंड पे होंगे, एपिकल इंड पे, ठीक, ऊपर वाले। जैसे कि ये क्लेमाइडोमोनास आप मान सकते हो। क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लैजिला होते हैं, दोनों इक्वल साइज के होते हैं। दोनों फ्लैजिला की लेंथ जो होती है वो बराबर होती है, इसीलिए लिखा है इक्वल एंड एपिकल। हैबिटेट क्या है? कहाँ पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर में, जो आपका ताजा ताजा जल होता है ना, पानी, उसमें पाए जाएंगे। और ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे, और साल्ट वाटर, साल्ट वाटर मतलब मैराइन होंगे एल्गी। कैसे होंगे? सी वाटर में भी देखने को मिलेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं फियोफाइसी, जिनको भूरे शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूरे शैवाल। तो कॉमन नेम होता है ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल। इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी मिलता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, फ्लेवोजेंथिन होता है, और बीटा कैरोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये मुख्य पिगमेंट हैं फियोफाइसी के। स्टोर फूड क्या होता है? मैनिटोल लेमिनेरिन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये पिछली बार भी कई सारी यूनिवर्सिटीज में पूछा गया था 1 नंबर में क्वेश्चन, कि फियोफाइसी जो होते हैं ब्राउन एल्गी में स्टोर फूड मटेरियल कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है मैनिटोल और लेमिनेरिन, क्योंकि लेमिनेरिया एक शैवाल होता है। ठीक है, आपको पता होगा लेमिनेरिया जो है, लेमिनेरिया एक एल्गी है। क्या है? एल्गी होती है, जो कि फियोफाइसी में ही आती है, भूरे शैवाल में। ठीक है, जो इसकी शैवाल है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है सेलुलोज प्लस एल्जिन की। ठीक, तो ये आपको याद करना है। ठीक, सेलुलोज तो तीनों में होगा, क्योंकि ये जो एल्गी हैं सबकी शैवाल सेलुलोज से बनी ही होती है, लेकिन कुछ एडिशनल सबस्टांस होते हैं। जैसे फियोफाइसी भूरे शैवाल में सेलुलोज के साथ एल्जिन भी होगा। इसमें फ्लैजिला 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। कहने का मतलब इस तरीके से मान लीजिए कि गैमेट है किसका? ब्राउन एल्गी का, फियोफाइसी का, तो इसमें लेटरल होंगे, मतलब पार्श्वीय फ्लैजिला होंगे। एक इस तरीके से होगा और दूसरा इस तरीके से। एक होगा लार्ज, मतलब एक बड़ा होगा, और एक स्मॉल होगा, इसीलिए लिखा 2 फ्लैजिला होते हैं। जनरली अनइक्वल साइज के होते हैं और लेटरल होते हैं, पार्श्वी। ठीक है, लेटरल निकले होंगे इस तरीके से साइड बाई साइड, और एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। फ्रेश वाटर में रेयरली पाए जाते हैं, ज्यादातर ये साल्टी वाटर में और ब्रैकिश वाटर में ज्यादातर मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं? मैराइन। ठीक, समुद्री शैवाल ज्यादातर इसमें आते हैं। रोडोफाइसी की हम बात करते हैं, लाल शैवाल की, लाल शैवाल, तो इसमें रेड एल्गी आते हैं आपके, लाल शैवाल कॉमन नेम है। क्लोरोफिल ए एंड डी होता है, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन इसमें देखने को मिलता है। वैसे तो फाइकोसाइनिन मुख्यतया पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, जो साइनोफाइसी होता है क्लास, ठीक, जिसमें आपके नोस्टोक, एनाविना ये सब आते हैं, ओसिलेटोरिया, लेकिन इसमें भी कुछ मात्रा मिलती है। फाइकोएरिथ्रिन मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और डी के साथ। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में फूड होता है इसमें स्टोरेज, जो भोजन होता है संचित भोजन वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। और एक बात याद रखना, ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है आपका, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वो अमाइलोपेक्टिन के जैसे होता है, अमाइलोपेक्टिन के जैसे होता है के जैसे, ठीक। एमाइलोपेक्टिन क्या है? अमाइलोपेक्टिन एक स्टार्च ही है। क्या है? स्टार्च। क्योंकि आपको पता है स्टार्च जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, ठीक। तो ये भी आप याद रखना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च का, ये अमाइलोपेक्टिन के जैसे होता है, ठीक। सलवाल इसमें भी सेलुलोज की बनी होगी, किसकी बनी होगी? सेलुलोज। और कैरागिनीन भी होता है इसमें। क्या होता है? कैरागिनीन, कैराजिनीन बोलो या कैरागिनीन, ये याद रखना है आपको। कैरागिनीन ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं मिटा देता हूँ सब, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। सेलवाल सेलुलोज एंड कैरागिनीन, ठीक। इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अभी तक इस सारणी में जितना भी बताया मैंने, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके जो गैमीट होते हैं, रोडोफाइसी जो लाल शैवाल है, इसके गैमीट मोटाइल नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? गैमीट जो होते हैं, गैमीट वो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल मतलब अगतिशील होते हैं, अगतिशील होते हैं। इसमें फ्लैजिला ही नहीं पाया जाता है, फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं। और ये भी ज़्यादातर मुख्यतया कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतया समुद्री वाटर में मिलते हैं। तो फ्रेश वाटर में कुछ ही पाए जाते हैं, सम फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे। और साल्टी वाटर जो है, मोस्ट लिखा हुआ है ना, मेजर पार्ट जो है इन शैवालों का वो आपको समुद्र में देखने को मिलता है। चलिए हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, ठीक। ये वही बात है जो मैंने आपको समझाया। तो अब हम बात करते हैं सीधा रिप्रोडक्शन की। इसकी बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक। रिप्रोडक्शन इन एल्गी मतलब शैवालों में जनन, शैवालों में जनन। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, तो वो भी समझ सकते हैं चीज़ों को साथ साथ। द प्रोपेगेशन इन एल्गी टेक्स प्लेस बाई वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो इसमें जो है तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक। वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल मेथड भी होंगी। वेजिटेटिव का मतलब, वेजिटेटिव कहने का मतलब जब प्लांट बॉडी से, प्लांट बॉडी के फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब जो एल्गी है, एक एल्गी का जो पादप काय है, प्लांट बॉडी, उसका कोई पार्ट टूट जाए, खंडन हो जाए उसमें, फ्रेगमेंटेशन। या उसके अलावा जैसे कि बडिंग हो गया, ठीक, बडिंग हो गया, या ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबर फॉर्मेशन कहने का मतलब, मान लीजिए कि ये एक फिलामेंट था एल्गी का, ठीक है। अब साइड में यहाँ पे एक ट्यूबर बन गया। क्या बन गया? ट्यूबर। और ये ट्यूबर आगे चलकर डिटेच हो जाए, इस तरीके से अलग हो जाए, तो यही आगे चल के नया फिलामेंट डेवलप कर दे एल्गी का, जिससे नई एल्गी बन जाए। तो ये इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आज हम मेनली पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक। इसके बाद जो अगला लेक्चर आपको मिलेगा उसमें हम सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड को डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन और सेक्सुअल मेथड मतलब लैंगिक जनन। तो ये पार्ट रहेगा अगले लेक्चर में। आज हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये एक टॉपिक को आपको यहाँ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जो स्टूडेंट न्यू है चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी करिए, बहुत सारे अपने फ्रेंड्सों को इनवाइट करिए, चैनल पे हमारे जोड़िए। आपके जो दोस्त हैं, कॉलेज के फ्रेंड हैं, सब तक पहुंचाइए ये, ठीक। सब कुछ फ्री रहता है, चीज़ें आपके समझ में आएंगी।
और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ करवाए जाते हैं, पीडीएफ भी मिलता है। तो जितने ही ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा भी साथ में आपके उत्साह बढ़ेगा और जिससे हम दोनों का फायदा भी होगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। The vegetative reproduction includes all those process of propagation in which portions of plant body, ये important line है। The vegetative reproduction includes all those processes of propagation in which portion of plant body, a part of plant body become separated off to give rise to new individual। मतलब जो प्लांट बॉडी है उससे उसका कोई पार्ट अगर उससे डिटेच हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, और जो कि आगे चलकर एक नया प्लांट बॉडी बना रहा है, नया एल्गी फॉर्म कर रहा है, विदाउट एनी ऑब्वियस चेंजेस इन द प्रोटोप्लास्ट। इन अदर वर्ड्स, इट डज नॉट इन्वॉल्व रिजुवेनेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। मतलब इसके प्रोटोप्लाज्म में बिना किसी चेंज के अगर प्लांट बॉडी से कोई पार्ट सेपरेट हो जा रहा है और नया प्लांट बॉडी बना रहा है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट है इसमें, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ये एक नंबर में आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि एल्गी में रिप्रोडक्शन की मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी है। उसमें आपको ऑप्शन मिलता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फोर्थ होगा नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक, कायिक जनन, ये मुख्यतया पाया जाता है, ज़्यादातर एल्गी में यही पाया जाता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, कायिक जनन के प्रकार, कायिक जनन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है सेल डिवीजन और फ्यूजन जिसको बोलते हैं। ठीक, कोशिका विभाजन के थ्रू, कोशिका विभाजन के थ्रू। सेकंड है फ्रेगमेंटेशन, मतलब खंडी भवन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खंडी भवन। हार्मोगोनिया फॉर्मेशन, हार्मोगोनिया फॉर्मेशन मतलब हार्मोगोनिया का निर्माण करके, हार्मोगोनियम निर्माण के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस, मतलब अपस्थानिक शाखा निर्माण द्वारा, शाखा निर्माण से। ठीक, फिर है ट्यूबर के थ्रू, ठीक, मतलब कंद निर्माण करके, या फिर बडिंग जिसको मुकुलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुकुलन। तो ये बेसिक मेथड है, 6 मेथड हैं ऐसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जिसके थ्रू होता है इसमें। ठीक, सेल डिवीजन और फ्यूजन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडी भवन, हार्मोगोनियम का फॉर्मेशन करके, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ट्यूबर के फॉर्म करके, और बडिंग के थ्रू। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक को समझेंगे, सब आसान है, आपको सभी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो नंबर 1 है सेल डिवीजन या फ्यूजन के थ्रू। इट इज द सिंपल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन एंड कॉमनली फाउंड इन यूनिसेलुलर एल्गी। कहने का मतलब देखो, यूनिसेलुलर एल्गी, ये लाइन याद कर लीजिए मेरी, यूनिसेल्यूलर एल्गी जो होता है, यूनिसेलुलर एल्गी में सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन सेम होता है। क्या होता है, सेम बात है, सेम बात है। कहने का मतलब, क्योंकि उसकी पूरी प्लांट बॉडी, पूरी जो प्लांट बॉडी होती है, पूरी प्लांट बॉडी जो है, अब यूनिसेलुलर कोई सवाल है, एक ही कोशिका सा बना है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। ठीक, क्लेमाइडोमोनास मान लीजिए आप, ये जो क्लेमाइडोमोनास है आपका, ठीक,
क्लेमाइडोमोनास। चीजों को समझने की कोशिश करो, थोड़ा समझने की बात। ये एक कोशिकीय है, कैसा है? यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, एक कोशिकी। अब इसकी पूरी प्लांट बॉडी कितने सेल से बनी है? एक ही सेल की ना, सिंगल सेल की बनी हुई है। हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, कई सारी सेल्स हैं बॉडी में। तो हमारे अंदर जो सेल डिवीजन होगा ना, उसको हम रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक ऑर्गेनिज्म से संतान उत्पन्न होती है, नया ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होता है। लेकिन हमारे अंदर जो सेल डिवीजन लाखों करोड़ों की संख्या में हो रहे हैं, लेकिन उससे सिर्फ एक सेल उत्पन्न हो रही। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनकी एक सेल ही तो पूरा प्लांट बॉडी है ना। तो इनसे जब डिवीजन होगा, दो सेल बनेगी, तो ये जो सेल बॉडी होगी यही तो नया ऑर्गेनिज्म होगा ना। क्योंकि यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है, पूरा प्लांट बॉडी है, जो बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है, तो चाहे उसको एक सेल बोलो या पूरा एक ऑर्गेनिज्म बोलो। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो सेल डिवीजन होता है, क्या होता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन में कोई खास अंतर नहीं होता है, इसलिए जो सेल डिवीजन है यूनिसेलुलर में, उसको ही हम रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। तो आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेल डिवीजन या फ्यूजन होता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, लेकिन किसमें? सिर्फ यूनिसेलुलर में। ओनली ओनली यूनिसेलुलर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जितने एक कोशिकीय जीव हैं, उनमें सिर्फ आप सेल डिवीजन और फ्यूजन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मान सकते हो, बाकियों में नहीं। क्योंकि जो सेल डिवीजन है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। क्योंकि आपको पता है, कोशिका विभाजन जो होता है, सेल डिवीजन, इसी के थ्रू सभी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। भाई ग्रोथ हमारी कैसे होती है? सेल डिवीजन के थ्रू। सेल डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, तो हमारे बॉडी के जो पार्ट है वो इनलार्ज होंगे, ग्रोथ होगी बॉडी में, ठीक, लंबाई चौड़ाई ऐसे ही तो बढ़ती है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। तो सेल डिवीजन सब में होता है, बट हम हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन को रिप्रोडक्शन के जैसे ट्रीट नहीं करते हैं, ओनली यूनिसेलुलर में करते हैं, क्योंकि उनकी प्लांट बॉडी सिर्फ सिंगल सेल की बनी होती है। ठीक, तो इसमें जैसे एग्जाम्पल है आपके यूग्लिना है और क्लेमाइडोमोनास। यूग्लिना जो है आपका, ये एल्गी में भी पढ़ा जाता है और एनिमल में पढ़ा जाता है, प्लांट और एनिमल में दोनों में आता है। क्योंकि प्लांटों में इसको एल्गी में पढ़ लेते हैं, और अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, जंतुओं में, तो वहाँ प्रोटोजोआ में भी रखा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण भी दोनों टाइप के होते हैं। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जानते हो आप। इसकी दृष्टि से इसको एल्गी में रखा गया है, प्लांटों में। क्यों? क्योंकि भाई ये लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है। लाइट अगर नहीं है तो ये क्या करता है? तो ये जंतुओं के जैसे बिहेव करता है, ठीक, इसीलिए इसको दोनों में पढ़ते हैं। इसके अलावा डेस्मिड्स हैं और डाइटम्स, ये भी यूनिसेलुलर सुनहरे शैवाल हैं, ठीक। गोल्डन एल्गी इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी, मतलब सुनहरे शैवाल, सुनहरे शैवाल। ये भी एक कोशिकीय होती है, यूनिसेलुलर। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, डेस्मिड एंड डाइटम्स, क्लोरेला हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? यहाँ पे आप एग्जाम्पल और क्या लिख सकते हो? क्लोरेला लिख सकते हो, ठीक, क्लोरेला, ठीक। ये हो गया जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं, उनमें सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक ही बात होती है। आइए अब हम बात करते हैं, in this method the unicellular algal cell divides mitotically to form two daughter cells, each eventually grow into an independent organism। कहने का मतलब, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो ये क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल दिया, यहाँ सेल डिवाइड कर रही है माइटोटिकली, मतलब इसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, नॉट मियोसिस। यहाँ माइटोसिस होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे गैमीट तो बन नहीं रहा है। मान लो क्लेमाइडोमोनास में कि 10 क्रोमोसोम है, ठीक, तो भाई यहाँ पे जब एक पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म ही बन जा रहा है, तो अगर उसमें म्यूसिस हुआ तो 5-5 जाएंगे क्रोमोसोम, तो घटता चला जाएगा स्पीसीज टू स्पीसीज। इसलिए हम म्यूसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। मतलब माइटोटिक बोले या माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे कि क्रोमोसोम नंबर उतना ही बना रहता है, ठीक। और जो नए सेल्स बने हैं वो एक
पूरे प्लांट बॉडी के जैसे, पूरे यूग्लिना के जैसे लगते हैं, ठीक। और आइडेंटिकल भी होते हैं। क्या होते हैं? जेनेटिकली, यहाँ पे लिख लीजिए, स्ट्रक्चरली 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 एंड जेनेटिकली जेनेटिकली, ठीक। या लिख सकते हो साथ में मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। कहने का मतलब इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोन कहने का मतलब जो नई संतान बनी है वो बिल्कुल पुराने वाले के हूबहू समान दिखती है, संरचनात्मक रूप से, ठीक। उसकी बाह्य आकारिकी देखो और उसकी जो आनुवंशिकता है वो सभी चीजें बिल्कुल सेम होती हैं अपने पेरेंट के जैसे, ठीक। ये जो न्यू सेल बनी है और पेरेंट सेल जो है ये एकदम सेम होते हैं वो। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं क्लोन शब्द, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेल डिवीजन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर में होता है। यहाँ पे देखिए 2 डॉटर सेल्स हैं, ठीक। ये जो सेल्स हैं कैसे बनी? पहले ये पेरेंट सेल है। क्या है? पेरेंट सेल, ठीक। इसमें एक सेप्टम बनेगा बीच में। ये जो सेप्टम बना है, सेप्टम जिसको हम पट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पट बोलते हैं। ये बनना होता है बीच से धीरे 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 धीरे, यहाँ से धीरे धीरे अंदर की ओर आता है, ठीक। अंदर की ओर फिर धीरे धीरे पूरा मिल जाता है आपस में, एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। फिर यहीं से ये दोनों सेल्स अलग अलग डिवाइड हो जाती है, ठीक। जैसे कि सेल डिवीजन होता है, आपको पता ही है सेल डिवीजन इसी तरीके से होता है। तो ये जो 2 सेल्स बनी है ये नई एल्गी का रूप ले लेती हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए आप सेल डिवीजन का, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाया गया, ये एक पेरेंट सेल है, ठीक। ये जो पेरेंट सेल है ये इस तरीके से देखिए, एक अंदर की ओर खांच बन रही है इसमें, ठीक। अंदर की ओर दोनों ओर से खांच बन रही है, ग्रूव। अब ये धीरे धीरे खांच अंदर की ओर बढ़ती ही चली जाती है और कट जाती है आपस में, ठीक। तो ये न्यू डॉटर सेल्स बन गई। ये जो है ये दोनों देखिए बिल्कुल पेरेंट के समान है ना। डॉटर सेल्स जो बनी है ये बिल्कुल पेरेंट के हूबहू समान है, आइडेंटिकल होती है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडन जिसको बोलते हैं, या खंडीभवन। इन दिस प्रोसेस द थैलस ऑफ्टन ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। मतलब जो एक थैलस है ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, और ये जो टुकड़े हैं न्यू फ्रेगमेंट जो है ये न्यू थैलस बना देते हैं पूरा एल्गी का, ठीक है। इनमें ग्रोथ होगी और नया थैलस बना देंगे। ईच फ्रेगमेंट हैज द कैपेबिलिटी टू ग्रो इंडिपेंडेंटली एंड फॉर्म अ न्यू थैलस। मतलब ये जो फ्रेगमेंट बने हैं छोटे छोटे, ये जो फ्रेगमेंट बने हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट, इन फ्रेगमेंट में इतनी कैपेबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है कि ये नया थैलस ऐसे ही बना सके, पेरेंट लाइक थैलस बना सके, ठीक। जैसे कि फिलामेंटस एल्गी जो होती है, एग्जाम्पल में है फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, ये ग्रीन एल्गी है, स्पाइरोगायरा हो गया, उडोगोनियम है और जिग्निमा। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि फ्रेगमेंटेशन किसमें देखने को मिलेगा, जो फिलामेंटस एल्गी होंगी। तो ये भी याद रखो, तंतुमयी कैसी, तंतुमयी शैवाल, ठीक। जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं, बस जिसमें फिलामेंट होगा। तो मान लीजिए, अच्छा ये टूटता कैसे? जैसे एल्गी है कहाँ? वाटर में है, और वाटर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां भी होती हैं जब तड़कती हैं। तो मान लो शैवाल का जो थैलस उस पे वो फट गया, या कोई ऑर्गेनिज्म दूसरा निकला उसमें से, जिससे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इस तरीके से थैलस टूट जाते हैं। तो ये नया थैलस, ये जो थैलस है फ्रेगमेंटेड, टूटा हुआ,
खंड है ये पूरा एक थैलस बना लेता है। ठीक, इस तरीके से रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इसके याद रखना है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, ठीक है, और क्लेडोफोरा भी ऐसे ही होता है, उडोगोनियम है, जिग्निमा है, ये सब याद रखना। और दूसरा एग्जाम्पल इसमें कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, तो इसमें आपको कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी भी याद रखना है। ठीक, समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेगमेंटेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है डायग्राम में। बहुत अच्छा डायग्राम है यहाँ पे, अभी दिखा रहे हैं आपको। कहाँ गया भाई? यस, यहाँ देखिए, ये जो है स्पाइरोगायरा लिखा गया है। क्या है? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन दिखाया गया है। यहाँ देखिए, ये फ्रेगमेंट फर्स्ट है, ये टू है और ये थर्ड है। ये देखो, ये टूट गया है 3 फ्रेगमेंटों में, फिर ग्रो करके नया एल्गी बना दिया। जैसा ये पुराना वाला था वैसे ही ये बन गया। तो ये एक कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ हार्मोगोनियम, हार्मोगोनिया क्या होता है? अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, मतलब जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, द ट्राइकोम ब्रेक्स इनटू मोटाइल सेगमेंट्स ऑफ वेयरिंग लेंथ इज कॉल्ड हार्मोगोनिया। मतलब बहुत सारी एल्गी है, सब में नहीं, कुछ एल्गी होती है जिनमें अनफेवरेबल कंडीशन जो होती है, विपरीत परिस्थितियों में ट्राइकोम्स जो होते हैं वो मोटाइल सेगमेंट में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, वो अलग अलग लेंथ के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्मोगोनिया। ये हार्मोगोनिया जो है यही आगे चलकर क्या बनाएगी? न्यू थैलस बनाएगी। इट कैरेक्टरिस्टिक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी में ही देखने को मिलता है, मतलब साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए भी बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख के आता है, पेपर में भी पिछली बार पूछा गया था ऐसे ही लिख के। तो साइनोबैक्टीरिया जो है इनमें बनती हैं हार्मोगोनियम। द हार्मोगोनिया में बी फॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ हेटेरोसिस्ट इन फिलामेंट। मतलब जो फिलामेंट के अंदर हेटेरोसिस्ट होता है, जैसे नोस्टोक आप जानते हो ना, नोस्टोक, इस तरीके से एक एल्गी होती है नोस्टोक। ठीक है, जिसमें कि एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? हेटेरोसिस्ट, जिसके ऊपर स्लाइम लेयर भी चढ़ी होती है पूरे थैलस पे। ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चरों में अच्छे तरीके से बताया है। ठीक, तो यहाँ पे हार्मोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक, एग्जाम्पल है इसके, जैसे नोस्टोक है, ओसिलेटोरिया है और सिलेंड्रोस्पर्मम। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आते हैं साइनोबैक्टीरिया सेल्स में। यहाँ देखिए आपको हार्मोगोनियम दिखेंगे। ठीक, क्या दिखाता हूँ मैं? हार्मोगोनियम। ये ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर किस तरीके से हार्मोगोनियम बनते हैं। देखो, यहाँ पे ट्राइकोम आपको दिख रहा है। ठीक, ये सीथ बाहर जो चढ़ी होती है ना, जो भी मैंने बताया था, ये स्लाइमी लेयर एक प्रेजेंट होती है इसके ऊपर। तो यहाँ देखिए ये हार्मोगोनियम का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या है? हार्मोगोनियम। ये जो हार्मोगोनियम है ये आगे चलकर न्यू थैलस में ग्रो हो जाते हैं। ठीक, न्यू थैलस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नया सोकाय डेवलप कर लेते हैं। थैलस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सोकाय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोकाय। चलिए अगला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेज। मतलब जो फिलामेंट है उसमें साइड में अपस्थानिक शाखाएं निकलेंगी और जिससे क्या होगा? नए सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट इज फॉर्म्ड इन सम लार्ज थैलॉइड फॉर्म्स ऑफ एल्गी। These branches when get detached
फ्रॉम द पेरेंट थैलस डेवलप इनटू न्यू थैलाई। मतलब जो थैलस फॉर्म में होते हैं, थैलॉइड स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से एल्गी के, उनमें एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकलती हैं जो कि क्या होती है, डिटेच हो जाती हैं थैलस से और नए थैलस का निर्माण करती हैं। एडवेंटिशियस ब्रांचेस लाइक प्रोटोनीमा फॉर्म्ड ऑन द इंटरनोड्स ऑफ कारा, ठीक, कारा एक ग्रीन एल्गी है जानते हो आप लोग, और स्टोलोन ऑफ क्लेडोफोरा ग्लोमेराटा, ठीक। तो इसके एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे डिक्टियोटा है, फ्यूकस है, ये फ्यूकस क्या होता है, ब्राउन एल्गी होता है। कौन सा है, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, और ये डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है, ठीक। यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे देखो ट्यूबर बन रहा है, ये थैलस वाला, देखिए यहाँ पे एडवेंटिशियस ब्रांचेस बन रही है, ठीक है। ये थैलस था। अब ये एक पूरा थैलस, ये एक थैलस था, ठीक। ये अब दूसरा देखो यहाँ इसमें ब्रांचेस बन गई हैं, ठीक। ये प्रोक्सिमल ब्रांच, ये डिस्टल ब्रांच दिखाएगा। तो ये ब्रांच यहाँ से डिटेच हो गई है, रिमूव दिख रही है ना आपको, ये ब्रांच यहाँ से कट गई। ये जो है थैलस, ये न्यू थैलस ग्रो हो जाएगा, ठीक। न्यू थैलस बनाएगा पूरा, न्यू एल्गी की प्लांट बॉडी फॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से बनता है। यहाँ पे हार्मोगोनिया अगेन दिखाया गया है जिसको आप समझ सकते हो। चलिए हम अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं। ट्यूबर्स, अब हम बात करते हैं ट्यूबर फॉर्मेशन की। जैसे आप आलू जानते हो, आलू क्या होता है, ट्यूबर होता है, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन के लिए ट्यूबर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ट्यूबर के जैसे आप समझ सकते हो कि आलू एक ट्यूबर है, कंद है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एल्गी है, ठीक, इसमें यहाँ पे इस तरीके से ट्यूबर बन गया, ठीक। अब इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर ये डिटेच हो जाए यहाँ से तो ये न्यू प्लांट बॉडी बना सकता है। तो इसी तरीके से प्रोसेस होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये बिल्कुल सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ही आसान होता है। ट्यूबर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब यहाँ पे इसके साइड में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना, इसमें फूड स्टोर होने लगा। ऑन डिटेचमेंट फॉर्म पेरेंट प्लांट, दीज डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, मतलब जब पेरेंट प्लांट से डिटेच हो जाएगा तो नया प्लांट बॉडी बनाएगा। ट्यूबर्स आर स्फेरिकल और ग्लोबुलर बॉडीज फॉर्म्ड ऑन लोअर नोड्स, मतलब ये जो नोड इंटरनोड होते हैं ना, इसके नीचे से इस तरीके से ये निकलता है। राइजोइड्स इन क्लेआरा सी क्लियारा, ठीक। यहाँ पे कारा और क्लेडोफोरा इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे आपका ट्यूबर फॉर्मेशन दिखाया गया है, ठीक। अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से ट्यूबर का फॉर्मेशन, ये है नोड, ठीक। ये नोड दिख रहा है, यहाँ से इस तरीके से ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है। ये डिटेच हो जाएगा तो न्यू एल्गी बना देगा, ठीक, न्यू एल्गी का फॉर्मेशन करेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल बने, ये जो कारा के सेक्स ऑर्गन्स हैं ये नोड दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ ट्यूबर वगैरह नहीं बनते। समझ में आया, ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई विशेष महत्व तो नहीं है। चलिए अब जो लास्ट टाइप हमारा बचता है उसके बारे में बात करते हैं, बडिंग। बडिंग मतलब मुकुलन। मुकुलन इसमें क्या होता है, प्लांट बॉडी जो होती है उसके ऊपर एक बड बनता है, मुकुल, और वही मुकुल आगे डेवलप करके मैच्योर जब हो जाता है तो प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। इन सम एल्गी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस बाय बडिंग, मुकुलन के थ्रू होता है। बड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ वेसिकल्स, मतलब जो वेसिकल होगा वो उसमें प्रोलिफरेशन के थ्रू क्या बनता है, विभेदन के थ्रू एक
बड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो कि मेच्योर होने पर जब प्लांट बॉडी से डिटेच होगा तो वो क्या बनाएगा, पूरा एक प्लांट बॉडी बना देता है। दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सेप्टम, हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। जैसे कि प्रोटोसाइफोनिया, ये इसका एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, इसका यहाँ किस तरीके से प्रोसेस होता है, देखिए यहाँ पे बडिंग, ठीक है, ये बडिंग आपको दिखाई गई। ये पूरा, ये पेरेंट सेल है, इसके ऊपर देखो ये बड बना है, ये क्या है, बड है, ठीक है, जिसको मुकुल बोलते हैं। मुकुल, क्या बोलते हैं इसको, मुकुल। ये जो मुकुल बना है, ये धीरे धीरे चलकर मैच्योर हो जाता है आगे चलकर, और फिर ये डिटेच हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग हो जाएगा और पूरा जैसा पेरेंट सेल है ऐसे ही ग्रो करके बना लेता है। यहाँ पे देखो सेल डिवीजन और फ्यूजन दिखाया गया है। तो ये कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स थे जिनके बारे में हमने आपको बताया, समझाया। आई होप आपको चीज़ें सभी समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी प्रकार का डाउट है आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, या फिर टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन किए हैं उनको तो पता ही है, और जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लें। बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह नाम से टेलीग्राम चैनल है। बाकी आपको चैनल के अबाउट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, वहीं आपको पीडीएफ भी मिलता है। ठीक, तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग मस्त पढ़ाई करिए, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।